विराट जगत में मनुष्य की हस्ती ही क्या है। व्यक्ति अपने संबंध में ना जाने किन किन भ्रांतियों और अतिरंजित मान्यताओं की कल्पना किए रहता है। इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं के पीछे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, सबसे सही, प्रामाणिक और सबसे ऊंचा मानने का मिथ्याभिमान ही है। कोई व्यक्ति अपने संबंध में क्या धारणाएं रखता है और उनके संदर्भ में दूसरों से क्या अपेक्षा रखता है, यही विचार उसे सुखी अथवा दुखी बनाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने आप को सर्वाधिक योग्य समझता है तो स्वाभाविक ही उसका यह आकांक्षा रहती है कि दूसरे लोग उसकी योग्यता का लोहा माने और उसे सम्मान दें। अपनी योग्यता और क्षमता का गुमान अथवा मिथ्याभिमान कुछ अधिक ही अपेक्षाएं करने लगता है और जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुखी, क्लांत तथा उदास रहता है। इसी तरह की मनस्थिति को बड़े चढ़े अहम के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता। अहंकार का एक रूप यह भी है कि व्यक्ति परिस्थितियों और संसार के घटनाक्रमों में अपने को केंद्र मानकर उनकी समीक्षा करता है। कोई घटना या परिस्थिति मन को खिन्न करने वाली है तो यह संसार नरक, नीच और निकृष्ट है तथा अनुकूल है तो स्वर्ग श्रेष्ठ और महान है। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं होता। परिस्थितियां जिन्हें प्रवाह कहा जा सकता है और जो अपने ढंग से बनती व बहती हैं, किसी व्यक्ति विशेष को दृष्टिगत रखते हुए नहीं चलती। व्यक्ति का अपनी दृष्टि में कितना ही मूल्य क्यों ना हो, पर विराट जगत को देखते हुए उसका अस्तित्व समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। इस पृथ्वी पर ही जिस पर हम निवास करते हैं, हमारे जैसे 4 अरब दूसरे लोग भी रहते हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त छोटे बड़े कीड़े मकोड़ों से लेकर विशालकाय प्राणियों की संख्या तो गिनी ही नहीं जा सकती। इतने विराट प्राणी परिवार और उसके असंख्य सदस्यों में एक व्यक्ति या एक घटक का क्या अस्तित्व हो सकता है और क्या महत्व। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नितांत मूल्यहीन और महत्वहीन है, लेकिन अपना मूल्यांकन समग्र जगत को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए और उसी के अनुरूप परिस्थितियों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि इतना किया जा सके तो इस संसार में सुखी रहने के असंख्य आधार हैं। इस विराट जगत के नियम और रहस्य समझ पाना अभी तक किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए उन्हें अपने अनुकूल बनाने या स्वयं को उनके अनुरूप ढालने की बात सोची ही नहीं जा सकती। रास्ता एक ही है कि उपलब्ध परिस्थितियों में संतुष्ट रहा जाए तथा उन्नति के लिए शक्ति भर प्रयास किया जाए। अपने संबंध में बनाई गई धारणाओं और मान्यताओं में कितनी सच्चाई है, यह इस जगत के विराट स्वरूप को देखने समझने के बाद स्पष्ट हो जाना चाहिए। जब इस विराट जगत के वास्तविक स्वरूप को ही अभी नहीं समझा जा सका तो किस आधार पर उसमें अपना स्थान एवं अस्तित्व अपनी कल्पना के अनुरूप महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। इस विराट जगत के संबंध में अब तक जो जानकारियां प्राप्त की जा सकी हैं, यद्यपि वे पूर्ण नहीं हैं, फिर भी वे बहुत चमत्कारी, आश्चर्यजनक और अद्भुत हैं। उदाहरण के लिए, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वही कम रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई नहीं है। आदिकाल से मनुष्य पृथ्वी के रहस्यों को जानने के लिए प्रयत्न करता रहा है। उसने अपने इन प्रयत्नों में काफी सफलता भी प्राप्त की है। फिर भी समुद्र की अथाह संपदा उसकी रहस्यमय गहराइयों के साथ अज्ञात व अगम्य बनी हुई है। समुद्र तो पूरी पृथ्वी के 3/4 हिस्से में फैला हुआ है। 1/4 पृथ्वी जहां आबादी और वृक्ष वनस्पतियां हैं, वही अभी पूरी तरह मनुष्य के जानने में नहीं आ पाई हैं। पृथ्वी ऊपर जिस तरह की दिखाई देती है, अंदर वैसी नहीं है। इसकी ऊपरी परत लगभग 60 किलोमीटर मोटी है, जिसमें मिट्टी, पत्थर, कोयला तथा अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। इस परत के नीचे भूरस नामक एक तरल पदार्थ है, जिस पर ऊपरी परत तैरती रहती है। यह परत पिघली हुई गर्म चट्टानों की है।
स्मरणीय है कि पृथ्वी आरंभ में सूर्य के समान आग का तपता हुआ गोला थी। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि कालांतर में यह धीरे धीरे ठंडी होती गई और उसकी ऊपरी परत ठोस बनती गई। अभी ऊपरी परत ही जमकर कड़ी हो सकी है, जो करीब 60 किलोमीटर मोटी है। इसके नीचे आज भी गर्म पिघली हुई तरल चट्टानें हैं। उससे भी नीचे वाला 1000 किलोमीटर मोटा भाग शिलारवण कहलाता है, जिसके नीचे लोहे और पत्थर की मिली जुली परतें हैं, जो लगभग 1700 किलोमीटर मोटी है। पृथ्वी के ठीक मध्य में 3500 किलोमीटर मोटा भूगर्भ है। उसमें अनेक धातुएं पिघली हुई अवस्था में हैं। अभी इन परतों तक पहुंच पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सका है। पृथ्वी के गोलाकार रूप को चादर की तरह फैलाया जाए तो वह 31 करोड़ 17 लाख वर्ग किलोमीटर स्थान घेरेगी, अर्थात पृथ्वी का क्षेत्रफल 3172 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें 854 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन और 2100 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्र है। शेष भाग में झीलें और टापू हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 128,000 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्तीय व्यास 12,777 वर्ग किलोमीटर है। इसकी परिधि 40,000 किलोमीटर है और वजन 660 खरब करोड़ टन। अकेले पृथ्वी के संदर्भ में ही मनुष्य अपने अस्तित्व और अस्मिता का मूल्य आके तो इतनी विशाल पृथ्वी पर उसका अस्तित्व कितना बड़ा सिद्ध हो सकता है। यह तो केवल पृथ्वी की ही बात हुई। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर निकलकर खोज करने पर सर्वप्रथम चंद्रमा के दर्शन होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से करीब 387,000 किलोमीटर दूर स्थित है। उसका व्यास 3478 किलोमीटर है। यद्यपि वहाँ जीवन का अस्तित्व तो नहीं है, फिर भी पृथ्वी पर से दिखाई पड़ने वाले आकाश के विभिन्न तारकों में वह सबसे सुंदर दिखाई देता है। अपने सौर मंडल के सूर्य परिवार के ज्ञात सदस्यों की संख्या 9 है। पृथ्वी उनमें से एक है। इस तथ्य को यूं भी कहा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी के समान आकाश में और भी पृथ्वियां हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों में बुध सूरज के सबसे पास है और यम प्लूटो सबसे दूर। यम प्लूटो आकार में अन्य सब ग्रहों से छोटा है। बुध और यम दोनों की स्थिति एक दूसरे से सर्वथा उल्टी है। बुध सबसे ज्यादा गर्म है तो यम प्लूटो सबसे अधिक ठंडा। पृथ्वी का निकटवर्ती ग्रह शुक्र है। यह हमारी धरती के पड़ोस में कुल 4 करोड़ 3 लाख किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी के बीच में अन्य कोई ग्रह नहीं आता, इसलिए उसे ही अपना पड़ोसी ग्रह कहना पड़ेगा। पृथ्वी पर तो एक फरलांग दूरी भी किसी घर को दूरवर्ती और अपरिचित बना देती है, परंतु अनंत ब्रह्मांड के विस्तार को देखते हुए यह दूरी 2 कदम दूर स्थित घर से भी कम कही जाएगी। इस ग्रह का व्यास 7700 मील माना गया है। पृथ्वी से सूर्य की ओर यात्रा करने पर यही ग्रह सबसे समीप पड़ता है। चूंकि यह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के अधिक निकट है, इस कारण यहाँ का वातावरण भी पृथ्वी से गर्म है। इतना गर्म कि पृथ्वी का कोई प्राणी वहां जाए तो जलकर भस्म हो जाए। इतनी गर्मी में वहां जीवन के अस्तित्व की कोई संभावना नहीं समझी जाती। मंगल शुक्र के बाद समीप पड़ने वाला ग्रह है। यह पृथ्वी से सूर्य की उल्टी दिशा में यात्रा करने पर आता है, अर्थात मंगल पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर है। सूर्य से इसकी दूरी 13 से 15 करोड़ मील है। यह पृथ्वी की अपेक्षा काफी ठंडा है। इसका व्यास करीब 4225 मील है। अपने सौर परिवार में यदि सबसे बड़ा और वजनदार सदस्य है
तो वह है बृहस्पति। यह शेष 8 ग्रहों के सम्मिलित भार से भी अधिक भारी है। पृथ्वी से यह करीब 325 गुना वजनदार है तथा व्यास करीब 11 गुना। इस ग्रह के 4 उपग्रह हैं। यह कहा जा सकता है कि बृहस्पति के आकाश में 4 चंद्रमा उगते और चमकते हैं। शनि सूर्य से 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है और करीब 29 ईयर्स में सूर्य का एक चक्कर करता है। सुंदरता की दृष्टि से इसे सौर परिवार का सर्वाधिक सुंदर ग्रह कहा जा सकता है। शनि के बाद वारुणी अथवा यूरेनस आता है, जो सूर्य से 286 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसका व्यास 50800 किलोमीटर है। 150 वर्ष पहले तक तो वैज्ञानिकों को इसका अता पता ही नहीं था। यह सूर्य की परिक्रमा 84 ईयर्स में करता है। कहा जा सकता है कि वहाँ एक वर्ष पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर होता है। यदि मनुष्य की आयु वारुणी के समय मान से समझना चाहे तो वारुणी पर रहने की दशा में आदमी जन्म लेने के वर्ष भर बाद ही बूढ़ा होकर मर जाता है। इस ग्रह के 5 चंद्रमा हैं। वारुणी के बाद वैज्ञानिकों को वरुण ग्रह दिखाई दिया, जो सूर्य से 450 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहां यदि मनुष्य को जाना पड़े तो शायद 6 महीने में ही वह बूढ़ा होकर मर जाए, क्योंकि पृथ्वी के मान से वह 135 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा लगाता है, अर्थात पृथ्वी के 135 वर्ष बराबर होते हैं वरुण के 1 वर्ष के। वरुण के बाद अंतिम ज्ञात ग्रह यम प्लूटो है, जिसका पता सन 1931 में लगा। अनुमानतः इसका व्यास 6000 किलोमीटर है और यह 300 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। ऐसा नहीं है कि अपने इस सौर परिवार के केवल यही सदस्य हों। हो सकता है और भी कई ग्रह हों जिनका अभी तक पता नहीं चला हो। लेकिन यदि ग्रहों की संख्या मात्र 9 ही मानी जाए तो भी सूर्य के कुनबे में ग्रहों के अलावा अनेकानेक धूमकेतु हैं, जो ग्रहों के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इन धूमकेतुओं में से कुछ तो 5 वर्ष में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं और कुछ को सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इन पुच्छल तारों धूमकेतुओं के अलावा अंतरिक्ष में कई छोटी छोटी उल्काएं भी घूमती रहती हैं। कई बार तो ये उल्काएं किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाती हैं और उनके धरातल पर जा गिरती हैं। इसे उल्कापात कहा जाता है। यह विराट जगत ब्रह्मांड इतना विस्तृत है कि इसके 2 घटकों के बीच की दूरी नाप पाना सरल काम नहीं है, क्योंकि विभिन्न ग्रहों या सितारों के बीच इतनी दूरी होती है कि उसे संख्या में व्यक्त कर पाना अति दुष्कर है। इसलिए अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए सरल तरीका अपनाया गया है और वह है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स। ऐसा भी नहीं है कि आकाश में दिखाई देने वाले सभी तारे 2, 4 या 10, 5 प्रकाश वर्ष दूर हों। इनमें से कई तो सैकड़ों, हजारों और लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। बहुत से तारे तो लाखों वर्ष पूर्व नष्ट हो चुके, पर उनका प्रकाश अभी भी पृथ्वी पर दिखाई देता है। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि यह ब्रह्मांड कितना विराट और विस्तृत है। अपना यह सौरमंडल आकाश गंगा का एक नगण्य सा घटक है। अपनी इस आकाश गंगा में लगभग 1 खराब सूर्य हैं, जिनसे पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह और उपग्रह दिखाई पड़ते हैं। इन सूर्यों अथवा तारों में से कई तो अपने सूर्य के अनेक गुना बड़े हैं। उदाहरण के लिए व्याध तारा सूर्य से 21 गुना बड़ा है। ज्येष्ठा नामक तारे में अपनी पृथ्वी के बराबर 700 खरब पृथ्वियां समा सकती हैं। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा और कितना फैला हुआ है, इसका ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सच यह है कि सारा ब्रह्मांड
एक निश्चित नियम के अनुसार चल रहा है। उसके क्रिया व्यापार की अपनी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं व उस विराट के आगे मनुष्य की क्या बिसात। वह तो हाथी के सामने चींटी के बराबर की हस्ती भी नहीं रखता। स्थूल अर्थों में तो यह सच है कि मनुष्य इस सृष्टि का नगण्य हस्ती वाला घटक है। उसके अहम का आधार मिथ्या ही नहीं, अपने आप के साथ प्रवंचना पूर्ण भी है।